हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2018 में आई मूवी स्त्री की। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें एक गांव का सीन देखने को मिलता है, जहां हर एक घर के बाहर लिखा था, ओ स्त्री कल आना। स्त्री इन घरों के पास जा रही थी और अगर उस घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखा था तो वो उस घर के अंदर नहीं जाती। फिर हम देखते हैं एक घर जहाँ ओ स्त्री कल आना का कल शब्द मिट गया था। फिर स्त्री उस घर के अंदर जाती है। वहाँ एक वॉचमैन था। स्त्री उस वॉचमैन को 2 बार बुलाती है। वॉचमैन जैसे ही पीछे मुड़ता है, स्त्री उस पे हमला कर देती है और वॉचमैन एकदम से गायब हो जाता है। बचता है तो सिर्फ उसका कपड़ा। इसके बाद हम विकी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसका किरदार राजकुमार राव ने प्ले किया है, और विकी के 2 दोस्त जिनका नाम जना और बिट्टू था। ये लोग चंदेरी नाम के गाँव में रहते थे और यहाँ पूजा का समय शुरू हो गया था। हर कोई अपने घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखवा रहा था, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि पूजा के 4 रात स्त्री मर्दों को उठा ले जाती है और छोड़ती है तो बस उसका कपड़ा। विकी की बात करें तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेलर होता है और वो इतना अच्छा ट्रेलर था कि वो कुछ मिनटों में किसी भी कपड़े को तैयार कर सकता था। इसके बाद श्रद्धा कपूर विकी से कुछ कपड़े सिलवाने आती है। श्रद्धा कपूर का इस पूरी मूवी में नाम मालूम नहीं पड़ता है। श्रद्धा बातों ही बातों में विकी को पूजा की रात मंदिर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है। इधर हम जना और बिट्टू को देखते हैं। वो रुद्र नाम के इंसान से मिलते हैं। रुद्र इन दोनों को रात में अकेला घूमने से मना करता है, क्योंकि उनके मुताबिक स्त्री अपने शिकार पे निकल चुकी होगी। रुद्र बताते हैं कि स्त्री से बचने के लिए मर्दों को झुंड में चलना होगा और अगर स्त्री उन्हें पुकारे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हालांकि स्त्री जब तीसरी बार किसी इंसान को पुकारे तो कोई भी इंसान खुद को पीछे मुड़ने से नहीं रोक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं विकी को श्रद्धा से मिलते हुए। श्रद्धा उसे बताती है कि वो पूजा के टाइम हर साल इस गाँव में 4 दिन के लिए आती है। वो विकी को एक लव लेटर भी देती है, जिसे वो अगले दिन नहा धोकर पढ़ने के लिए बोलती है। उसी रात विकी अपने किसी फ्रेंड के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी के दौरान विकी उस घर के दीवार पे लिखे ओ स्त्री कल आना वाले लाइन के कल शब्द पे पेशाब कर देता है, जिससे कल शब्द मिट जाता है। कुछ ही देर में स्त्री को हम उस घर में प्रवेश करते देखते हैं और वो वहाँ से एक मर्द को उठा ले जाती है। अगले दिन विकी नहा धोकर श्रद्धा का लव लेटर पढ़ता है, जिसमें श्रद्धा विकी को डियर विकी करके संबोधित करती है और विकी से कुछ डिमांड करती है। श्रद्धा विकी से फिर से पूजा के बाद मंदिर के बाहर मिलने के लिए बुलाती है और वो उसे ब्रांडी, छिपकली की पूंछ, सफेद बिल्ली की बाल और ऐसे ही कुछ अजीब से सामग्री लाने को बोलती है। विकी का दोस्त बिट्टू से समझाता है कि ये सारी सामग्री काले जादू की लगती है, लेकिन विकी तो प्यार में अंधा था और वो सारी चीजें श्रद्धा के लिए इकट्ठा भी कर लेता है। उस रात विकी फिर से मिलने जाता है श्रद्धा से और हम देख पाते हैं कि यहाँ श्रद्धा मंदिर जाने से मना करती है। इतना ही नहीं, वो पूजा का प्रसाद खाने से भी मना कर देती है। विकी श्रद्धा को वो सारा सामान दे देता है और श्रद्धा उसे घने जंगल में ले जाती है। अब इससे पहले कि दोनों में कुछ रोमांस होता, श्रद्धा वहाँ से एकदम गायब हो जाती है। ठीक उसी रात दूसरी तरफ हम बिट्टू और जना को देखते हैं और जना जब अपने घर के लिए निकलता है तो स्त्री उसके पीछे लग जाती है। स्त्री के तीसरे बार पुकारने पे जना पीछे मुड़ जाता है और स्त्री उसे भी उठा ले जाती है। अगले दिन विकी को जना के गायब होने की बात पता चलती है और बिट्टू विकी को साफ साफ बोलता है कि स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी नई नवेली सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड श्रद्धा है। वो सिर्फ पूजा के वक्त इस गांव में आती है, मंदिर के अंदर नहीं जाती, प्रसाद ग्रहण नहीं करती, ना कोई नाम ना ही कोई फोन नंबर, और तो और वो काले जादू की सामग्री भी मंगवाती है। इस बात से विकी बहुत डर जाता है और वो तुरंत ही श्रद्धा के कपड़े सिलता है ताकि वो दोबारा मिलकर अपने दोस्त जना को वापस लाने को बोले। जब श्रद्धा उससे मिलती है तो विकी उसे डरते हुए पूछता है कि क्या वही स्त्री है, और अगर वो है तो प्लीज उसके दोस्त जना को वापस ले आए। इस बात को सुनकर श्रद्धा एकदम से सीरियस हो जाती है और अगले ही क्षण वहाँ से गायब भी हो जाती है। इसके बाद विकी और बिट्टू मिलने जाते हैं रुद्र से, क्योंकि रुद्र को स्त्री के बारे में काफी कुछ पता था और उनके पुस्तक भंडार में एक किताब था जिसका नाम था चंदेरी पुराण। इस किताब में लिखा था कि कई साल पहले इसी गाँव में एक तवायफ हुआ करती थी जो कि बहुत सुंदर थी। गांव का हर एक लोग उस औरत को बस शरीर से प्यार करता था, लेकिन फाइनली एक बंदा आया जो उस औरत को सचमुच दिल से प्यार करता था। ये दोनों एक साथ रहने का फैसला लेते हैं, लेकिन गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। इस गांव के लोगों ने उन दोनों को जान से मार डाला।
तब से ये स्त्री गांव के लोगों को उठा ले जाती है, क्योंकि शायद वो आज तक अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रही है। इसके आगे किताब में स्त्री से बचने के उपाय भी लिखे थे, लेकिन किताब के आगे के पन्ने फटे हुए थे। उस किताब में एक महल की तस्वीर थी और ये महल इसी गांव में स्थित था, जो कि फिलहाल एक खंडर में तब्दील हो चुकी थी। रुद्र, विकी और बिट्टू इस पुरानी महल में जाते हैं, जहां स्त्री विकी को पुकारती है। दोस्तों, ये मूवी की पहली सीन है जहां हम स्त्री को साफ साफ देख पाते हैं। इससे पहले कि स्त्री विकी को उठा ले जाती, श्रद्धा वहां पहुंचकर स्त्री पे हमला कर देती है। श्रद्धा कुछ मंत्र और काले जादू का इस्तेमाल कर रही थी और वो कुछ देर तक स्त्री को बेबस करती है। इसी का फायदा उठाते हुए ये तीनों मर्द श्रद्धा के साथ इस पुराने महल से भाग निकलते हैं और रास्ते में भागते वक्त मिलता है इनका दोस्त जना, जो कि एकदम नंगा था। तो फाइनली ये लोग जना को बचाकर वापस लाते हैं। श्रद्धा बताती है कि वो इस गांव में कुछ सालों से स्त्री को पकड़ने आती है। श्रद्धा का कोई अपना भी स्त्री के चंगुल में फंसा था और तब से वो हर तरह के जादू टोना का इस्तेमाल करके स्त्री को किसी तरह पकड़ना चाहती है। ठीक उसी रात हम देखते हैं कि जना स्त्री के चंगुल में था और वो देर रात उठकर सबके घर के बाहर वो स्त्री कलाना के कल शब्द को मिटा देता है, जिससे एक ही रात में स्त्री 20 मर्दों को उस गांव से गायब कर देती है। अगले दिन जना पागलों की तरह सब पे हमला कर रहा होता है। श्रद्धा किसी तरह उसे काबू में लाती है। इसके बाद रुद्र, विकी और श्रद्धा मिलने जाते हैं उस इंसान से जिसने चंदेरी पुराण किताब लिखी थी, क्योंकि राइटर को तो पता होगा ही कि स्त्री को कैसे हराया जाए। राइटर विजय बताते हैं कि इस गाँव में लोगों ने हमेशा औरतों को गलत तरह से ट्रीट किया है और स्त्री उसी का बदला ले रही है। वो ये भी बोलते हैं कि स्त्री को एक ही इंसान हरा सकता है, जो कि बरगद के गोद में जन्मा है, उसकी नाक लंबी हो, रंग गेहुआ, समझे खुद को राजा, कुंवारा तवायफ ज्यादा और हो वो एक कलाकार। अब यहाँ सभी लोग गौर करते हैं कि विकी एक कलाकार है, क्योंकि वो सिलाई करने में निपुण है। वो अपने गाँव के बरगद के पेड़ के नीचे जन्मा था, रंग गेहुआ है, नाक भी लंबी है और वो खुद को राजा से कम नहीं समझता है। यहाँ एक खास बात ये भी है कि उसकी माँ तवायफ थी और इस तरह से वो एक कुंवारा तवायफ ज्यादा भी था, लेकिन ये बात विकी को पता नहीं थी। विकी इस बात को जानकर काफी उदास होता है और वो अपने पिता से ये सब छुपाने के लिए लड़ता है। विकी इस बात को एक्सेप्ट करता है और वो स्त्री से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उस रात श्रद्धा, बिट्टू और रुद्र विकी को एकदम दुल्हा की तरह तैयार कर बैठा देते हैं। वो लोग स्त्री को यहाँ बुलाने का प्लान करते हैं। श्रद्धा बोलती है कि वो अपने मंत्र से स्त्री को कुछ देर के लिए बेबस कर देगी और उसी वक्त विकी को एक खंजर से स्त्री के दिल पे प्रहार करना होगा, जिससे स्त्री की मौत हो जाए। दूसरी तरफ जना रात को वापस जाग जाता है और वो बिट्टू, रुद्र और श्रद्धा पे हमला कर देता है। इसी हमले के दौरान वो लोग बिजी हो जाते हैं और स्त्री विकी को उठाकर उसी पुराने महल में ले जाती है। ये तीनों इधर जना को किसी तरह कंट्रोल करके बांध देते हैं और वो लोग भी उस महल में पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही श्रद्धा स्त्री पे मंत्र मारकर उसे बेबस करती है और वो विकी को खंजर देते हुए वो स्त्री के दिल के आर पार करने को बोलती है, लेकिन विकी बोलता है कि स्त्री को बस अपनी खोई हुई इज्जत और अपना पुराना प्यार वापस चाहिए, इसलिए वो स्त्री को नहीं मारेगा। इस पर श्रद्धा विकी को स्त्री की चोटी काटने को बोलती है, क्योंकि एक डायन या चुड़ैल की शक्ति उसके चोटी में ही होती है और चोटी काटने से स्त्री मरेगी नहीं बल्कि वो शक्तिहीन हो जाएगी। इतने में स्त्री वापस से उठ जाती है और वो श्रद्धा पे हमला कर देती है। स्त्री श्रद्धा को मारने ही वाली होती है कि विकी स्त्री की चोटी खंजर से काट देता है। चोटी कटते ही स्त्री एकदम से बेबस होकर गायब हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों, हम इस महल से निकलते देखते हैं उन सभी मर्दों को जिन्हें स्त्री ने गायब किया था। सभी लोग वापस आ चुके थे और स्त्री भी शायद हमेशा के लिए जा चुकी थी। अगले दिन विकी, रुद्र और बिट्टू को लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार मिलता है और अब इस गांव के लोग स्त्री के दिल से इज्जत करने लगे थे। एंडिंग सीन में हम देखते हैं श्रद्धा को, जो कि बस स्टॉप पे होती है और वहाँ विकी अपने दोस्तों के साथ पहुँचता है। वो श्रद्धा को जाने से मना करता है और उसका फोन नंबर भी मांगता है। श्रद्धा बोलती है कि जब भी विकी याद करेगा वो उसके सामने आ जाएगी। अब वो बस में बैठकर गांव से चली जाती है। जाते वक्त भी विकी को श्रद्धा का नाम या फोन नंबर नहीं पता चल पाता है। तो इसके बाद दोस्तों, हम सब बस का सीन देखते हैं जहां श्रद्धा अपने बैग से स्त्री की कटी हुई चोटी निकालती है और वो उसे अपने बालों में सटाती है।
इससे वो चोटी श्रद्धा के बालों में समा जाती है और अगले ही क्षण श्रद्धा चलते हुए बस से एकदम गायब हो जाती है। इस घटना के ठीक 1 साल बाद हम वापस से स्त्री को इस गांव के इंट्रांस पे देखते हैं, जहां उसकी एक मूर्ति लगी थी और उस पे लिखा था ओ स्त्री रक्षा करना। मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों अब मैं आपको स्त्री मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। दोस्तों यहाँ 2 थ्योरीज निकलकर सामने आती है। पहला कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री थी और विकी का टेस्ट ले रही थी कि क्या वो स्त्री को मार देगा या फिर वो उसे इज्जत देते हुए रोकेगा। अगर विकी स्त्री को मार देता तो वो गांव के बाकी लोगों से अलग कैसे होता, क्योंकि लोगों ने कई साल पहले स्त्री को मारा ही था, लेकिन विकी ने उसे इज्जत दी और इसके बाद गांव के सभी लोगों ने स्त्री को सम्मान दिया। अपनी खोई हुई इज्जत पाकर स्त्री हमेशा के लिए चली गई। दूसरी थ्योरी के मुताबिक श्रद्धा को बस स्त्री की शक्तियाँ चाहिए थी। श्रद्धा ने मूवी में साफ साफ बोला था कि उसका कोई अपना स्त्री का शिकार हुआ था और वो कुछ सालों से स्त्री को पकड़ना चाह रही है। वो हमेशा पूजा के टाइम गांव में आती थी और शायद उसने ही चंदेरी पुराण के वो पन्ने गायब किए थे जिसमें स्त्री को हराने का तरीका था। श्रद्धा को पहले ही पता था कि स्त्री को हराने के लिए उसे विकी की मदद लगेगी, क्योंकि स्त्री को सिर्फ विकी ही हरा सकता था। इसीलिए वो विकी से खुद मिली और उसके साथ झूठा प्यार का दिखावा कर रही थी। एक बार स्त्री बेबस हो गई तो श्रद्धा ने उसकी चोटी अपने पास रख ली ताकि उसे स्त्री की सारी शक्तियाँ मिल जाए। दोस्तों कई लोगों का ये भी मानना है कि रुद्र श्रद्धा के साथ मिला हुआ था। मूवी के बीच में रुद्र को 2-3 बार शमा नाम की एक लड़की का कॉल आता है, लेकिन हम शमा को कहीं भी मूवी में नहीं देख पाते हैं और शमा शायद और कोई नहीं बल्कि श्रद्धा कपूर ही हो। श्रद्धा ने बस विकी को इस्तेमाल किया स्त्री की शक्तियाँ पाने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।